हमारे संवाददाता ने बात की है ओम प्रकाश धनखड़, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ। उनका क्या कुछ कहना है इस जीत पर, आपको सुनवाते हैं। हरियाणा में छोटी सरकार भी अब बीजेपी की बन गई है और हमारे साथ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। काफी टफ था, आज रिजल्ट आए। मैं सैल्यूट करता हूं हरियाणा की जनता को। उनका जो आशीर्वाद, जो मतदाताओं का आशीर्वाद हमको मिला है, मैं आभारी हूं, कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूं। बहुत ही मैं कहूंगा कि जनता ने हमको थोक में आशीर्वाद दिया है। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी और भी इसी चुनाव और भी हैं, निगम के चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव हैं। देखिए, निश्चित रूप से चुनाव अपने आप में लड़ना एक कौशल भी है और एक विज्ञान भी है। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना जो है बहुत समय से तय करती है। और भारतीय जनता पार्टी, मैं कहूँगा कि हमारे कार्यकर्ता बहुत नीचे तक जाके चुनाव में परिश्रम करते हैं। तो कार्यकर्ताओं के परिश्रम और पुरुषार्थ को मैं प्रणाम करता हूँ। उनके कारण से इतनी अच्छी विजय हमको हासिल हुई। मुझे लगता है कि जब आप लोगों ने सिंबल पर लड़ने की सोची थी और फैसला किया था, उस वक्त ये पता नहीं था कि कांग्रेस इसमें नहीं है। और जब कांग्रेस सिंबल पर नहीं लड़ी तो ये कितना टफ था, बड़ा कठिन था कि अकेले चुनाव में जाना, अकेले लड़ना। वास्तव में हमने इस पे विचार करना पड़ा। 28 को हमारी इलेक्शन कमेटी बैठी थी, 1 तारीख को दोबारा से हमारी इलेक्शन कमेटी को बैठना पड़ा कि हम एक तरह से अकेले मैदान में रह गए हैं, तो क्या रहें क्या। लेकिन बाद में सबको लगा कि तैयारी बहुत अच्छी हमने की हुई है, अकेले हैं तो भी कोई बात नहीं। और वो नाना रूपों में आएंगे ही आएंगे, अपना सिंबल छिपा के आएंगे, आने तो वाले हैं। तो इस नाते से फिर हम गए और जनता का आशीर्वाद हमको मिला। जो तैयारी थी, तैयारी का आपने जिक्र किया। अब विकास की बात आती है, दायित्व की बात आती है। थोक में वोट तो मिल गए, लेकिन अब दायित्व है डेवलपमेंट का, उसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग है? देखिए, पिछले 8 सालों में खुले में शौच मुक्त हुए हैं हमारे शहर और गांव। स्वच्छता का स्तर बढ़ा है, स्वच्छता की प्रतिस्पर्धाएं होने लगी हैं। आप देख रहे हो कि ब्यूटिफिकेशन बढ़ा है। जितने भी ऐसी जगह थी जिन स्थानों पर कुछ ना कुछ हमारी कल्चर को दिखाया जा सकता है, मैं सब नगरों में देखता हूँ। जैसे पानीपत से निकलो, चाहे करनाल से निकलो, चाहे रोहतक से निकलो, हर शहर में मैं देख रहा हूँ कि सौंदर्यीकरण बढ़ रहा है। स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट आया है और लोगों की जागरूकता भी बढ़ी है। तो उसके कारण से मुझे लगता है कि जो एक कंसेप्ट है पूरी दुनिया में लायबल सिटी, कि जीने योग्य शहर कौन से हैं, तो आने वाले समय में इस लेवल पर भी हम आगे बढ़ेंगे और ये तय हुआ करेगा कि किस शहर में जाके रहना सबसे अच्छा है। तो उस नाते से और बेहतरी की तरफ हमारे नगर जाएंगे। 27 बिंदु का संकल्प पत्र हमने जारी किया था और उस पर हम काम करेंगे। ट्रिपल इंजन का नाम आपने दिया था, अब ट्रिपल इंजन आ गई। बिल्कुल, देखिए, लोगों ने इस बात पे भरोसा किया। जो हमने कहा था कि भाई तीनों सरकार एक सूत्र की होंगी, तो निश्चित रूप से हमने कहा था कि सुबह 10 बजे मोदी जी कोई घोषणा करें तो 3 बजे तक अपने शहर में भी हो जाए। और ये तभी हो सकता है जब राज्य सरकार और छोटी सरकार एक समान हो। लोगों ने उस पर भरोसा किया और विश्वास जताया। लोगों का मैं आभारी हूँ। आखिरी सवाल, श्रेय किसे देंगे इस जीत का, और जहां हारे हैं उनको, उसको लेकर क्या कुछ रणनीति? देखिए, सबसे पहले जनता का धन्यवाद है। उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया और कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ को मैं श्रेय दूंगा। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को भी श्रेय दूंगा। जहां हारे हैं वहां निश्चित रूप से हम कुछ मैनेजमेंट अच्छी नहीं कर पाए। कई स्थानों पर नेचुरल चॉइसेस जिन पर हम जाना चाहते थे जा नहीं पाए कुछ कारणों से, और उसी कारण से हमने वहाँ जो जैसे रिजल्ट हम चाहते थे हमको नहीं मिले। वो हमारी जानकारी में और बेहतर करेंगे। बिल्कुल, जहां हारे हैं वहां हार का हार पहनकर जाएंगे और निश्चित तौर पे आगे की जीत की रणनीति तय करेंगे।